तो पहले सोचा था कि एक दिन का ऑफ ले लूँगा, बट मुझे नहीं लगता कि इस ट्रांसफ़र विंडो में ये पॉसिबल होगा। एनीवे हियर वी आर। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है एंड आई थॉट कि इसको तो फिर कवर करना ही पड़ेगा। सो बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल बिग न्यूज़, और दो छोटे छोटे न्यूज़ है, मतलब छोटे छोटे न्यूज़ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। बार्सिलोना फैंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। सो द थिंग इज़ कि बार्सिलोना की तरफ से ये न्यूज़ आया था दैट the deal of Lewandowski, Rafinha and Dembele will be done as soon as possible, but जो कुंडे का जो डील है वो तभी हो पाएगा जब उनका सेकंड इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेटेड हो जाएगा या फिर कंप्लीटेड हो जाएगा। तो ये न्यूज़ आया था बरसा की तरफ से, ये अंदर की न्यूज़ है। एंड उसके बाद उसी पेज से दूसरा एक न्यूज़ आया है कि द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड इकोनॉमिक लीवर इज़ इन द फाइनल स्टेज। तो ये सुन के तो लग रहा है कि विद इन कपल ऑफ डेज़ और प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी विल गेट द न्यूज़ ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड इकोनॉमिक लीवर, एंड जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है डेफिनेटली फॉर बार्सिलोना फैंस। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बार्सिलोना फैंस कि उसका दिन थोड़ा सा अच्छा होने वाला है अभी। एंड honestly Barcelona deserves this, so congratulations to all the Barcelona supporters, Barcelona fans. तो चलिए अभी मूव ऑन करते हैं हमारे जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर। सो परसों शायद मैं पढ़ रहा था, परसों या कल मुझे याद नहीं है, पढ़ रहा था कि लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना इज़ क्लोजर देन एवर। ये तो हर पेज में पढ़ रहा हूँ, बट जो एक्चुअल में न्यूज़ पढ़ा था वो बायर्न की किसी या फिर जर्मन के किसी चैनल के पेज में पढ़ा था मैं। तो उसमें ऐसा नहीं था कि बार्सिलोना वांट्स टू कंप्लीट द डील विद इन दिस वीक, उसमें ऐसा था कि बायर्न वांट्स टू सेल लेवेंडोस्की विद इन दिस वीक। तो ये पढ़ के मुझे थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा था कि अरे बायर्न राज़ी भी हो गया इतनी जल्दी, जहाँ पे वो नेगोशिएशन पे भी नहीं आना चाहता था वहाँ पे वो राज़ी भी हो गया कि इसी वीक में भेज देंगे हम। और दूसरी बात ये है कि ये दूसरी कुछ बात नहीं है, छोड़। तो कल वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैं उसमें मेंशन किया हूँ कि बायर्न एक्चुअली रीच्ड आउट फॉर हैरी केन। एंड सिर्फ वही नहीं, आज भी एक न्यूज़ पढ़ा मैं ट्विटर पे दैट बायर्न had a talk with Atletico Madrid regarding Joao Felix. It is definitely indicating that they are looking for an substitute of Lewandowski. अभी वो इस मार्केट में जाके वो यंग प्लेयर्स ढूंढ रहा है, उसको यंग प्लेयर्स अभी नहीं मिलेगा। पता नहीं वो जोआओ फेलिक्स अवेलेबल होगा कि नहीं, एटलेटिको मैड्रिड विल एग्री ऑन दैट और नॉट, आई डोंट नो। हैरी केन तो अनटचेबल है। तो बायर्न अभी नेक्स्ट कुछ वीक ना यही देखेगा, तो इसमें बाद में आता हूँ एक्चुअली मैं। तो पहले बार्सिलोना का सिनेरियो मैं बोल लेता हूँ। बार्सिलोना विल हैव लेवेंडोस्की इन दैट टीम प्रॉब्ली बाय दिस वीक, जितना न्यूज़ आ रहा है बाय दिस वीक। अभी भी इसके तरफ से कुछ न्यूज़ नहीं आया है। तो ये मैनेजिंग बार्सा करके जो पेज है वहाँ से एक न्यूज़ आया था कि अ फाइनल ऑफर ऑफ 50 मिलियन फिक्स्ड प्लस बोनसेस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एफसी बार्सिलोना फॉर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। हिज ट्रांसफर दिस वीक इज़ गेटिंग मोर एंड मोर लाइकली। तो साफ है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये वाला डील शायद इस वीक तक सील हो जाएगा, बार्सिलोना सील कर लेगा, ऐसा दोनों की सोर्सेस से पता चलता है, बायर्न सोर्स एंड बार्सिलोना सोर्स। तो बाद में कुछ तो दम होगा, बट फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया है। सिर्फ एक ही पोस्ट किया था दैट लेवेंडोस्की हैज़ रीच्ड बायर्न कैंप। पहली बात तो ये है कि इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर बार्सिलोना कि लेवेंडोस्की उसके टीम में ज्वाइन कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके टीम में बड़ी प्लेयर पहले नहीं थी, पहले भी थी और बाद में भी रहेगी, बट अभी जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में इस कैलिबर का प्लेयर साइन करवाना इज़ अ रियली वेरी वेरी बिग डील। तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू बार्सिलोना फैंस एंड बार्सिलोना फॉर दिस ऑल्सो, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो I am very much hopeful that Bayern Munich will leave Lewandowski in 55 million, probably in 55 million or 50 million, whatever it is.
and I am very much sure that Lewandowski will be happy with that finally. And you know, as a Bayern fan, it hurts that your best player is leaving your club to play for another big club. You know, I will be very much interested to follow him during his Barcelona games. Because I'm a Bayern fan, but I also love and respect Lewandowski a lot. So yeah, out of respect and out of love, out of pure passion for Lewandowski, I'll follow Barcelona games as well. And I wish him all the best for his future as well. मेरी तरफ से तो कुछ ग्रज नहीं है. बहुत सारे बायर्न फैन की तरफ से एक्चुअली कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कमेंट्स देखने को मिला. बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, कुछ बायर्न फैंस की तरफ से देखने को मिला है. बट आई डोंट थिंक दे आर बायर्न फैन एक्चुअली, बिकॉज कोई भी बंदा ऐसा कैसे हो सकता है यार अपने टीम के प्लेयर के बारे में. वो उसके लिए जो सही लगा वो कर रहा है, वो इसमें गलती क्या है. आई डोंट सी एनीथिंग बैड इन दिस. So let him do whatever he is doing. I'm just wishing him all the best for his future, and I'm sure he will have a brilliant future in Barcelona. And Barcelona's future is also looking very bright. मैं इतना देर तक बोलने के बाद मैं नोटिस किया कि मैं ये पीछे वाला लाइट जला के आज वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा वेट करो, अभी वापस आते हैं. हाँ, एनीवे, तो थोड़ा सा लाइट चेंज कर दिया. मैं भूल भी गया था कि मैं ये वाला लाइट जला के मैं वीडियो कर रहा था तब से. एनीवे फाइन. तो हाँ, मैं यही बोल रहा था कि एज अ बायर्न फैन I can only say that I am very much proud that Lewandowski has been part of our team for last 8 years, and it has been an incredible journey for us. Us as in we the fans, the Bayern Munich team, and along with Lewandowski. He will always be a Bayern Munich legend. He will always be a Dortmund legend, and that is the way I see Lewandowski. And I also wish that he end up his career as a Barcelona legend. So big thumbs up for Lewandowski. And going forward, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बायर्न का सिचुएशन क्या होगा. तो बायर्न राइट नाउ इज़ लुकिंग फॉर ऑप्शंस टू रिप्लेस लेवेंडोस्की. तो जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले ही बताया कि दे अप्रोच्ड फॉर हैरी केन, दे अप्रोच्ड फॉर जोआओ फिलिक्स, but I'm not sure whether Joao Felix will be available or not. If not, they will search for next couple of weeks. Actually वो बायर्न एसेस करना चाहता है अभी कि देखो यार, ये डील तो कभी ना कभी होना ही था. Bayern in heart, Bayern also knew that Lewandowski is not gonna stay at Bayern Munich, and उसको इसमें भलाई है कि उसको वो जाने दे बार्सिलोना. बट ये डील अगर वो अगस्त में जाके कंप्लीट करता ना, तो उसमें दिक्कत क्या होता, बायर्न को फिर रिसोर्स ढूंढना पड़ता, फिर उसके साथ प्री सीजन नहीं मिलता अच्छे से. तो यही बेहतर होगा कि लेवा को जाने दे और उसका रिप्लेसमेंट अभी से ढूंढना स्टार्ट कर दे. प्री सीजन खेलने का भी मौका मिल जाएगा उनको. तो अभी तो प्योरली वो न्यू टैलेंट के पीछे ही जाएगा. एंड अगर उसको न्यू टैलेंट नहीं मिलता, फिर वो जाके देखेगा कि कौन से वेटरन्स अवेलेबल है. एंड देन आई थिंक, जो कि मैं पहले भी 2-3 वीडियो में बोल चुका हूँ, कि रोनाल्डोज मूव टू बायर्न म्यूनिख माइट बी पॉसिबल. हाँ, एरिक टेन हैग ने भले ही बोल दिया हो कि कल अनाउंस कर दिया हो कि रोनाल्डो इज़ नॉट फॉर सेल, बट ये भी होके रहेगा मेरे ख्याल से. अगर बायर्न म्यूनिख चाहता है, अगर बायर्न म्यूनिख इज़ आस्किंग रोनाल्डो टू जॉइन, तो ये होके रहेगा. तो नो मैटर व्हाट एरिक टेन हैग सेज राइट नाउ, ये डील तो मैं देख रहा हूँ, अभी से देख रहा हूँ. अगर लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना हो रहा है तो, और एंड अगर उसको कुछ अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू प्लेयर आके डाल दिया यहाँ पे, ऐसा नहीं. तो अगर एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा रिप्लेसमेंट करना चाहता है बायर्न म्यूनिख, इन दैट केस आई सी ओनली रोनाल्डो फिटिंग इन टू द शूज़ ऑफ लेवेंडोस्की, फिटिंग प्रॉपरली इन द शूज़ ऑफ लेवेंडोस्की फॉर नेक्स्ट 2 seasons probably, and Manchester United will not hold him back. So yeah, that is the news regarding Lewandowski. This is the big news. And उसके बाद भी कुछ टॉपिक है, जैसे कि फ्रैंकी डियोंग का एक फ़नी टॉपिक है. वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगा मुझे. थोड़ी देर पहले ही मैं एक्चुअली पढ़ रहा था कि
मैनेजिंग बर्सा जो पेज है उसमें ही ऐसा रिपोर्ट आया था कि बार्सिलोना हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर फ्रैंकी डे यंग फॉर टोटल ट्रांसफ़र फी ऑफ 85 मिलियन। तो ये मैं पढ़ा और फिर ये पढ़ने के 1 घंटे बाद, मैं 1 या 2 घंटे बाद मैं दूसरा न्यूज़ पढ़ा कि फ्रैंकी डे यंग रिफ्यूजेस टू लीव FC बार्सिलोना एंड द क्लब डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। तो ये तो भाई अजीब है। मतलब इतने दिनों से सुनने में आया था कि वो जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है चलो, मैनचेस्टर यूनाइटेड कंफ्यूज्ड है, बार्सिलोना कंफ्यूज्ड है, अभी तो डे यंग भी कंफ्यूज्ड है। मे बी जो मैं बोल रहा था कि डे यंग को शायद ये लग रहा है कि अगर मैं चला गया तो मेरा वो 17 मिलियन जो पेंडिंग है वो कौन देगा, तो उसके चलते शायद, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ, शायद उसके लिए डे यंग रुकना चाहता है। बट ये लास्ट वाला पार्ट तो ज़्यादा ही फनी था कि द क्लब डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। क्यों भाई, तुमको पता नहीं था कि तुम्हारा प्लेयर छोड़ना चाहता है कि रहना चाहता है? तुमको नहीं पता था? तुम्हारे लिए ये एकदम शॉकिंग क्यों बन गया? सो लेट्स सी इस टॉपिक के ऊपर और क्या न्यूज़ बाहर आता है। तो फिलहाल तो सिचुएशन यही है कि बार्सा और मैन यूनाइटेड का शायद ट्रांसफ़र टॉक्स हो गया था और एक वर्बल एग्रीमेंट हो गया था 85 मिलियन का, बट अभी फ्रैंकी डे यंग ने वहाँ से बैकआउट कर दिया। तो लेट्स सी इसके ऊपर फिर क्या पता चलता है हमको आने वाले दिनों में। नाउ रफीना के ऊपर जो न्यूज़ है वो अभी थोड़ा सा अपडेट हो गया है। मैं ये थोड़ा सा नेगोशिएशन चल रहा था शायद उस टाइम पे, तो अभी का जो न्यूज़ है उसमें ये बोला जाता है कि बार्सिलोना एंड लीड्स यूनाइटेड एक एग्रीमेंट पे पहुंच गया है एंड इट इज़ एन ऑफिशियल बिड। So Barcelona have reached total agreement with Leeds United for Rafinha for 55 million plus unknown variable. It is done. So it is an official bid. A very good news for Barcelona again, and I'm really happy to see Barcelona in this mode. They're signing players and they're absolutely giving nothing away in this transfer window, and they're pushing hard to get back to their best, and this is what we expect from Barcelona, and I'm very much thrilled and very much happy to see Barcelona in this mode, and all the not all actually, and many of the credits should go to Xabi for handling the board so well, and I mean not handling actually, for dealing with the board so well, dealing with the Barcelona board so well. एंड रिगार्डिंग रफीना, फैब्रिज़ो रोमानो ने भी ट्वीट किया था, बट उसके बाद शायद डिस्कशन और चला और प्राइस शायद थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, बट ये भी एक बार पढ़ लेता हूँ। Barcelona have finally submitted the official bid for Rafinha. Leeds are set to accept 58 million fixed fee up to 68 million with add-ons. Deal at final stages. All the parties waiting for Barca to be able and ready to register Rafinha. Then it will be signed. Here we go soon. तो here we go अभी तक नहीं हुआ है, बट ये हो जाएगा। 55 से 58 मिलियन हम पकड़ सकते हैं कि फिक्स्ड है और 10 मिलियन का एड ऑन है, मतलब टोटल 65 टू 68 मिलियन के आसपास रहेगा रफीना का प्राइस। एंड उसके बाद जब रजिस्टर कर पाएगा बार्सिलोना, सो ऑल पार्टीज आर वेटिंग फॉर बार्सिलोना टू रजिस्टर रफीना। तो ये जब हो जाएगा, here we go हो जाएगा और पूरा डील डन हो जाएगा। सो लुक्स गुड फॉर बार्सिलोना एंड रफीना। Rafinha is going to his dream destination. Barca is getting the player whom they wanted so long. So it is actually very nice to see. Now the last news probably for the day, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। वैसे तो और भी न्यूज़ है, बट आज के दिन का लास्ट न्यूज़ यही है that FC Barcelona have asked to remove Memphis's image from the pre-season tour. तो जैसा कि मैं कल के वीडियो में बोला था, शायद कल के वीडियो में बोला था कि अगर रफीन्हा एंड लेवेंडोस्की का डील फाइनल हो जाता है तो दे विल लेट गो मेम्फिस डिपाई, एंड ये न्यूज़ सच होते हुए दिख रहा है। तो ये तो था सारा न्यूज़ आज का। तो आप भी बताएं कि अगर आप बार्सिलोना फ़ैन हो तो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट ऑल दिस साइनिंग्स,
एंड और किसको आप इंक्लूड करना चाहते हो अपने टीम में, या किसका डील आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप नहीं चाहते हो उनको अपने टीम में, वो भी बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद कल। एंड जैसे कि ट्रांसफर विंडो चल रहा है, मुझे लग रहा है कि कल भी एक वीडियो लाना पड़ेगा। मैं एक दिन का ब्रेक का सोच रहा था, बट पॉसिबल नहीं है अभी। एंड तो चलिए, जल्दी मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, खुश रखिए सबको, एंड बाय।